फेरोसिन के केस में अगर आप देखें तो ऐसे ही है, न्यूट्रल एटम मेथड और ऑक्सीजन मेथड दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को दिखाया गया है कि आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में वही 2 रिड्यूस हो जाते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में 5 कंसिडर कर रहे हैं हम, और 5 to 10 हो रहा है आपका। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो बेस्ट है मेरे तरफ से कि आप इस न्यूट्रल एटम मेथड को आप कंसीडर करें और उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सिंपल सा है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल से यह हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या उन्हें डोनेट कर रहा है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो 5 to 10 एंड हियर आयरन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस ऑक्सीजन मेथड को आप कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। और बेस्ट तरीका हमें लगता है कि न्यूट्रल एटम मेथड ही है। मैग्नीज कंपाउंड है जिसमें कि 5 कार्बोनिल ग्रुप अटैच हैं और 1 मिथाइल अटैच है, उसको हमने अलग से बाइफर्केट किया हुआ था। यहाँ पे केवल सिंपल तरीके से कि मैग्नीज के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनिल से 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि 5 कार्बोनिल्स है, मीन्स 5 to 10, और +1 है मिथाइल से क्योंकि मिथाइल ग्रुप से एक ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इस केस में यह हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। ठीक उसी तरह से निकिल टेट्राकार्बोनिल है। निकिल टेट्राकार्बोनिल में भी इस वैलेंस जो निकिल के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हैं हमारे जो आप देखते हैं वो 10 है, और कार्बोनिल से 4 कार्बोनिल ग्रुप है, तो 4 to 8 हो गया, एंड जब हम सम अप करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। मीन्स कि यह भी हमारा जो कंपाउंड है वह स्टेबल है अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करता है तो, यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल है यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सम अप करने पे, तो यह हमारा कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है निकिल टेट्राकार्बोनिल का क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है निकिल टेट्राकार्बोनिल का? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड, ठीक। वैसे ही कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल का स्ट्रक्चर CO का होल सेम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट के केस में अगर देखें तो कोबाल्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे 9 हैं, यानी इसमें D और S दोनों कंसीडर करते हैं, यानी D कन्फिग्रेशन भी आएगा और S कन्फिग्रेशन भी आएगा। तो D में आपका 7 होता है, S में 2 होता है, या फिर आप कितने, हाँ ठीक है, D2S2 D7S2 मीन्स टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, एंड हियर this gain cobalt gain from 4 CO ligands means 2 4 जा 8 मीन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यह गेन करता है कार्बोनिल ग्रुप से, एंड आफ्टर सम अप वी गेट द 17 इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये है क्या है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, देन इट विल बी अनस्टेबल। सो अगर हम कभी कंसिडरेशन की बात करते हैं, कभी स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कंपाउंड दे दिए जाए तो उसमें आप यही फॉलो करेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करिए। जिस कंपाउंड जो भी कंपाउंड्स अगर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते हैं दैट विल बी द अनस्टेबल। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस तरह से भी आ सकते हैं स्टेबिलिटी कंसीडर करने के लिए। यस, सेकंड इज द दिस वन, Fe3CO12। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, और स्ट्रक्चर के बेस पे अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल कैसे होंगे। जैसे कि हमें पहले जो कंसिडरेशन किया वो सिंपल सा न्यूट्रल एटम मेथड लगाया या ऑक्सीजन शेडेड मेथड लगाया। यहाँ पर भी हमको स्ट्रक्चर अगर पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस रूल से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम दूसरा रूल भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि
कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है Fe3CO12, इस स्ट्रक्चर में हर जितने भी दो तरह के हैं, फॉर ब्रिजिंग एंड फॉर यूनिक आयरन। मीन्स कि सबसे पहले जो जितने भी आयरन हैं, अगर सभी के लिए अगर हम कंसीडर करें, मतलब कि दो तरह के इसमें आपको मिलेंगे आयरन एटम। वन इज द यूनिक, और यूनिक क्या है, यह आपका यूनिक है, यूनिक है, और यह आपका ब्रिजिंग है आयरन। यह दोनों आपके ब्रिजिंग है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिजिंग CO अटैच है, माने कार्बोनिल दो इसमें जो है टू ब्रिजिंग CO ग्रुप मीन्स कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच हैं, इसलिए आप इसको ब्रिजिंग नाम दे सकते हैं। और दोनों ही केस में अगर आप कंसीडर करें तो ब्रिजिंग के लिए अलग निकलेगा और यूनिक के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हम फॉलो करेंगे रूल्स। ये नहीं कि सबको सम अप कर दें एक साथ, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर होगा कि स्ट्रक्चर हमें पता हो, और कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे और लर्न करना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर भी देंगे, और जब आपको नोट्स प्रोवाइड होगा तो बेहतर होगा, आप कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ लर्न भी होगा। और स्ट्रक्चर कभी कभी जब हमें लगता है कि अब तो कई सालों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं नेट में JRF वगैरह के लिए, और बहुत पहले हम लोगों के समय में जब हम लोग ने क्वालिफाई किया था, उस वक्त रिटन टेस्ट हुआ करते थे, मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे केमिस्ट्री के। तो उस समय ये सारे सब फिगर वगैरह बना करके सारे करेक्शन उसमें रिजल्ट हम लोगों को दिखाना पड़ता था, और भी टू द पॉइंट। तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, तो क्या पता कब जरूरत पड़े किसी चीज की, तो उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक आयरन के लिए हम कंसीडर करते हैं कि कैसे है। तो अब इस आयरन एटम के लिए आप देखें तो हर इस आयरन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आयरन का है ही है ऑलरेडी, ठीक है। फिर कितने इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप हैं, 1 2 3 4 कार्बोनिल ग्रुप मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन आल्सो, ठीक है। इसके साथ आप देखेंगे तो यह जो बॉन्ड बना हुआ है इस आयरन के साथ, इस आयरन और आयरन में एक इलेक्ट्रॉन तो इस आपको यहाँ से शेयरिंग में मिल रही इस आयरन से, और एक इलेक्ट्रॉन इससे मिला। दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन यह मानकर यहाँ पे केवल काउंटिंग पर्पज से केवल 1 लिखा गया है, कि मीन्स इसको भी 1 है, और इस ब्रिजिंग के लिए भी 1 हम कंसीडर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। इसमें शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस यूनिक का और एक है ब्रिजिंग आयरन का। तो हम यह 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए केवल दिखाया है, या क्योंकि हमको शेयरिंग नहीं दिखानी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी कंसीडर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कंसीडर करेंगे, मीन्स 1 and 1 ये है। और टोटल आप इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। 8 8 16 17 and 18। तो आप सेकेंड इस आयरन के लिए आप देखें कंसीडर करेंगे तो इस आयरन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ 3 CO अटैच हैं, तो 3 2 जा 6, और इनके साथ यह ऑलरेडी यह एक बॉन्ड है, यह ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है इधर, और एक बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 + 1। साथ में अभी यह जो ब्रिजिंग लिगेंड है हमारा CO, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, मीन्स ऑलरेडी। हाँ, अगर सर तीनों आयरन के लिए कंबाइंडली 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करें फिर भी तो सेम आएगा ना।
बिल्कुल आएगा। डिफरेंस तो उसमें आएगा ना, मेटल मेटल पर बॉन्ड में आएगा ना, ये कॉन्सेप्ट ब्रिजिंग और इसका, वहां पे डिफरेंस आएगा। फिर से बोलिए। जब मेटल मेटल पर बॉन्ड निकालेंगे तो वहां पे ही सर ये डिफरेंस आएगा कि ब्रिजिंग और क्या है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए कंप्लीटली 18 इलेक्ट्रॉन रूल करें तो फॉलो हो जाता है, उसके लिए हाँ, ब्रिजिंग और इसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आएंगे। हाँ, बॉन्ड लेंथ में आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा बॉन्ड लेंथ में चेंज। जो ब्रिजिंग हमारे हैं उसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा, और यूनिक से और ब्रिजिंग का जो आयरन आयरन अटैच है उसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा। हाँ, तीनों तीनों के एक जैसे नहीं आएंगे, अलग चेंजेस। ये जो आयरन आयरन ब्रिजिंग के जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट होगा, और नहीं एक्चुअली यूनिक। अभी 18 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, मैं वो बोल रहा हूँ, अगर कॉमनली तीनों आयरन के लिए एक साथ निकाले तो फिर भी तो सेम आएगा ना। हाँ, इस केस में सेम आएगा, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि सेम आए। सर मोस्टली सभी सभी केसों में सेम आता है, हैं? सभी केस में सेम आता है सर। चलिए, हो सकता है। अब इस समय मैं नहीं इस पे जोर दे सकता। मान करके चल रहा हूँ कि हो सकता है, ठीक है। इसको मैं जब कंफर्म होगा तब मैं 100% ओके करूंगा। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग कंसिडरेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मे भी चेंजेस हो सकते हैं। ओवरऑल 18 कहने का मतलब है कि ओवरऑल 18 ही आएगा, यही ना? यस सर। ठीक है, मान करके चल रहा हूँ। अभी मुझको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अभी मैं थोड़ा सा 50-50 में हूँ, ठीक है। तो जब इसको मैं क्लियरली देख लूंगा, तो अभी फिलहाल इस पॉइंट में मैं स्टॉप हो रहा हूँ, ठीक। तो ओके। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की जो आप कह रहे हैं वही होना चाहिए। यस सर, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं भी पढ़ा नहीं है ऐसा कि डिफरेंट आ रहा हो। हाँ ठीक है। तो अच्छी बात है कि वही होगा, मुझे भी लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया इस पॉइंट पे, ठीक क्योंकि है। सर मैंने भी मतलब नेट लेवल तक पढ़ा हुआ है, बट मुझे हाँ, ऐसा कहीं केस नहीं मिला अभी तक। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो बिल्कुल होगा, 100% होगा। और इसको भी मैं देखूंगा, तब इस पे 100% मैं ओके करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ओके कंफ्यूजन सर। लगा तो इसलिए मैं रुक गया। ओके। फिलहाल इस केस में, आयरन के केस में, मैंने Fe3CO12 के केस में इसके लिए भी कंसीडर करेंगे तो सेम पोजीशन आएगी। यहाँ पे टोटल हम ये कंसीडर करते हैं 8 3 सॉरी 8, दिस इज 2। तो 8 6 14 सर 15 16 17 एंड 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। और सेम सेम सिचुएशन इसके लिए भी होगी सेकेंड ब्रिजिंग लिगेंड के लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीज कंपाउंड्स का। नहीं, बिलो आप देख रहे हैं क्रोमियम का, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल फॉलो करेंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा अपना तर्क है कि इन दोनों ही मेथड में न्यूट्रल एटम मेथड ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, यस ठीक है। सर। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ समय के लिए आप रुक सकते हैं। अब जहाँ पे इन्होंने इस हाइड्रोजन को हाइड्राइड फॉर्म में दिखाया, तो निश्चित है कि जो हाइड्राइड है वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर दिमाग में नहीं आता है कोई चीज़ कि ऐसा हो सकता है, तो आप बेहतर है कि न्यूट्रल एटम को कंसीडर करें। क्योंकि ऑक्सीडेशन मेथड में हम कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में गलती कर जाते हैं। हाँ, कभी गलती हो सकती है। यहाँ पे दो कंफ्यूजन हो सकते हैं। एक, ऑक्सीजन स्टेट निकालने में गलती हो सकती है। दूसरा, जो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, ये पहले में उसमें 1 कंफ्यूजन हो सकती है। एक्सीड कर जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेहतर है कि न्यूट्रल एटम मेथड कंसीडर करें। खैर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर। तो अच्छी बात। तो इस केस में और क्रोमियम का ये जो कॉम्प्लेक्स है जिससे कि बेंजीन रिंग अटैच है, अब इस क्रोमियम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बेंजीन रिंग है 2 बेंजीन रिंग 6 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। देन दिस इज द 12, it also 18 electron, and it will be stable compound। मैग्नीज का भी जो कंपाउंड ऊपर की तरफ दिखाया गया वो भी स्टेबल है। और एक चीज और, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। थोड़ी सी हम इसको जल्दी खत्म कर, मैंने इस एग्जांपल दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ही जब नोट प्रोवाइड हो जाएगा तो आपको भी आसान हो जाएगा।
तो इसमें बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-4 कंपाउंड को डिस्कस कर चुका कैसे निकालना है। जैसे आप मान लो कि ये जो कंपाउंड है हमारा मैग्नीज का, यहाँ पे ये, तो मैग्नीज का जो बॉन्ड है हमारा, तो यहाँ पर भी मैग्नीज और मैग्नीज में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों में शेयरिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हर मैग्नीज के लिए कंसीडर होगा। तो मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड के लिए जो शेयरिंग हो रही है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, और मैग्नीज के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी कितने सिंगल CO। मैग्नीज के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, वो है 5, देन दिस इज द 5 2 10, ओके। सो 7 1 10, दिस इज आल्सो 18, यानी कि ये भी स्टेबल कंपाउंड है हमारा। लेकिन आप जब नीचे देखते हैं तो ये 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। और इतना भी अनस्टेबल नहीं होगा कि ये बिल्कुल भाग जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं होता तो इसका स्ट्रक्चर नहीं मिलता। लेकिन जब हम कंपेरिजन करते हैं अदर कॉम्प्लेक्स से या कंपाउंड से, तो उनके कंपेरेटिवली जो 18 इलेक्ट्रॉन है उनसे इनकी स्टेबिलिटी डाउन होती है, कम होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, इस कॉम्प्लेक्स को भी हम लोग समझ सकते हैं, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। यह जो है हम हर एक कोबाल्ट के लिए अलग अलग निकालते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि ऊपर में सिंगल मैग्नीज की नहीं निकाला, तो यहाँ पे सिंगल कोबाल्ट की बात करेंगे। और इस कोबाल्ट के पास 9 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 3 कार्बोनिल ग्रुप हैं, यानी कि यह 3 2 6 हो गया। इस कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में बॉन्डिंग है, और इस बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन ईच का होगा। और जो हमारा जो ब्रिजिंग लिगेंड है, तो ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन 1 and 1 equal to 2, and here when we sum up this we get 18 electron, and therefore it will also stable compound। और मैंने हर एक के लिए, टोटल कंपाउंड के लिए नहीं, हर एक पर्टिकुलर एटम्स के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन